हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडिटॉपर। माय नेम इज़ गगन। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो आईसीएसई और सीबीएसई में न्यू पैटर्न के यानी कि केस स्टडी बेस्ड मैथ्स के जो क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस हुए हैं वो किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं। तो आज हमारे पास एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। सो लेट्स हैव अ लुक एट दिस केस स्टडी। तो क्वेश्चन है एक फोर्ट के ऊपर, ठीक है, एक फोर्ट से रिलेटेड। यहाँ पे एक राजस्थान स्टेट का एक फोर्ट है और देखते हैं क्या डिटेल्स हैं। अंबर फोर्ट इज सिचुएटेड इन अमेर, राजस्थान, which is one of the famous tourist destination. This fort was built by the Mughals. This fort was built by the Mughals and is famous for its artistic style and designs. The entry ticket for the fort is 150 for Indians and 400 for foreigners. तो यहाँ से हमारा मेन जो इन्फॉर्मेशन है वो शुरू है कि ये फोर्ट जो है ये इसकी एंट्री टिकट है इंडियंस के लिए 150 रुपीज पर हेड और फॉरेनर्स के लिए 400 रुपीज पर हेड। One day a cashier found that 480 tickets were sold. एक दिन 480 टिकट्स सोल्ड हुए और टोटल 1,34,500 rupees was collected. Based on the above information, answer the following question. तो पहला क्वेश्चन है, इफ x and y आर द नंबर ऑफ इंडियंस एंड फॉरेनर्स रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे पहली इंफॉर्मेशन क्या है कि नंबर ऑफ इंडियंस विजिटिंग द फोर्ट is X and number of foreigners visiting the fort is Y. ठीक है, then which is the correct option that models the problem? मतलब इन चारों ऑप्शंस में से कौन से इक्वेशन सही हैं जो इस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली फिट होते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ इंडियंस इज X, नंबर ऑफ फॉरेनर्स इज Y। तो पहली बात तो ये कि नंबर ऑफ इंडियंस प्लस नंबर ऑफ फॉरेनर्स इज 480, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टिकट्स विच आर सोल्ड इज 480। अब दूसरा इक्वेशन क्या बन रहा है? दूसरा इक्वेशन बन रहा है कि इंडियंस आर पेइंग 150 रुपीज। तो इंडियंस से जो कलेक्शन होगी दैट इज, यहां पे हम लिख देते हैं 150 इंटू एक्स, और फॉरेनर्स से जो कलेक्शन होगी दैट इज 400 इंटू वाई, क्योंकि एक इंडियन 150 रुपीज पे कर रहा है और एक्स इंडियंस जा रहे हैं, और एक फॉरेनर 400 रुपीज पे कर रहा है और वाई फॉरेनर्स जा रहे हैं। तो टोटल कलेक्शन होगी 150x प्लस 400y विच इज इक्वल टू 1,34,500। अब यहां पे हम सिंप्लीफाई करते हैं, ये जीरोस, इसको अगर हम 10 से डिवाइड कर दे तो ये कट गया। अब यहां पर हमारे पास बचा 15x प्लस 40y इज इक्वल टू 1345। ये फर्दर 5 से डिवाइड हो सकता है, तो 5 से डिवाइड होगा तो हमारे पास बचेगा 3x प्लस 8y इज इक्वल टू 5 2 ज़ 10, 5 6 ज़ 30, 5 9 ज़ 45, 0। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। पहला इक्वेशन है x प्लस वाई इज 480 और दूसरा इक्वेशन है 3x प्लस 8y इज इक्वल टू 2690। तो सेकेंड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी इंडियंस विजिटेड द फोर्ट ऑन दैट डे। ओके, यानी कि हमसे पूछा है x की वैल्यू। तो पहला इक्वेशन था x प्लस वाई इज इक्वल टू 480 और दूसरा इक्वेशन था 3x प्लस 8y इज 2690। दूसरा इक्वेशन था, जस्ट अ सेकेंड, थ्री एक्स प्लस 8y इज इक्वल टू 2690। ये लास्ट जो क्वेश्चन पे हमने इक्वेशन निकाले थे ये वही है। अब इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है सो दैट वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो हम इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वी वुड गेट 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 1440। अब ये वाला इक्वेशन जो हमें मिला है यहां पे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 1440।
Let's see what do we get on subtraction. 3x will get cancelled. Here we have 5y and 1250. तो value of y is 250. y की वैल्यू 250 आ गई. अब उसको इस इक्वेशन में हम पुट करते हैं तो हमें मिलेगा x इज इक्वल टू 230. मतलब जो इंडियंस हैं वो है 230 यानी कि ऑप्शन 3 और फॉरेनर्स हैं 250. ठीक है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है द नंबर ऑफ फॉरेनर्स हु विजिटेड. तो नंबर ऑफ फॉरेनर्स हमने पहले ही सॉल्व किए थे. इट इज 250. ठीक है. नंबर ऑफ फॉरेनर्स हमने पहले निकाल लिए थे. इट इज 250. चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मच अमाउंट वुड बी कलेक्टेड इफ 300 इंडियंस एंड 350 फॉरेनर्स विजिट द फोर्ट. ओके. अगर 300 इंडियंस विजिट करते हैं तो उनसे कलेक्शन क्या होगी. 300 इंटू 150 दैट इज 45,000. और अगर 350 फॉरेनर्स विजिट करते हैं तो उनसे कलेक्शन होगी 400 इंटू 350 दैट इज 140,000. दैट इज 1,40,000. तो टोटल कलेक्शन वुड बी 45,000 प्लस 1,40,000 विच इज 185,000. तो इस तरह के क्वेश्चंस जो आपने देखा है केस स्टडी बेस्ड फॉर्मेट में अब इंट्रोड्यूस हुए हैं आईसीएसई में. ये सीबीएसई में पहले ही पूछे जाते थे बट अब आईसीएसई ने भी अपना पैटर्न थोड़ा सा चेंज करा है और वो इस तरह के क्वेश्चंस अभी आपसे पूछे जाएंगे. ऐसा हमने देखा है लेटेस्ट सैंपल पेपर में जो आईसीएसई ने अभी रिसेंटली ही रिलीज किए हैं. तो इस चैनल पे हम इसी तरह के और भी क्वेश्चंस जरूर सॉल्व करते रहेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के भी. तो टिल देन टेक केयर, जुड़े रहिए. अगर आप हमने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो. मिलते हैं अगली वीडियो में. टिल देन टेक केयर.